हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेज एकेडमी। आज हम करेंगे ये क्वेश्चन मैथ्स का सोल्व। इसमें देखो x की पावर में x की पावर 6 दिया हुआ है इक्वल टू 144। कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, सिंपल प्रॉपर्टीज लगेगी एक्सपोनेंट की। तो देखो सबसे पहले इन्होंने x की पावर में x की पावर 6 दिया है, ये पूरी की पूरी पावर है, इक्वल टू में 144 दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पावर 6 को इस तरीके से ले लेंगे, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसी तरीके से हमने पावर 6 को लिया और दोनों साइड में पावर 6 ऐड कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इसका हुआ। जैसे ही हमने ऐसा किया तो ये एक पावर है और ये दूसरी पावर है। तो अब इसमें एक आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? x की पावर m होल पावर n विल बी इक्वल टू x की पावर n होल पावर m। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे कोई पावर है और होल में वापस से कोई पावर दी हुई है तो हम दोनों पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो ये मान लिया हमारी वैल्यू m की है और ये वैल्यू किसकी है, n की। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x की पावर 6 एंड होल पावर x की पावर 6। अब देखिए ये जो पावर थी वो m की वैल्यू है और ये वाली जो पावर यहां पे आई वो n की वैल्यू है। इस तरीके से दोनों चीजें आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 144 होल पावर 6, ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये दोनों सेम बन गए, जो यहां पे है वही यहां पे है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 6 को कुछ और मान लेंगे, मान लिया y मान लिया हमने। जैसे ही x की पावर 6 को y माना तो ये बन गया y की पावर y विल बी इक्वल टू 144 की पावर 6। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन बनता है, ये अलग से भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर में, इस टाइप का कुछ दे के कहेंगे कि y की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। ठीक है, ऐसा ही हमने एक शॉर्ट में क्वेश्चन किया भी था, उसको आप चेक कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पे देखो y की पावर y है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिस फॉर्म में ये LHS हमें दिखाई दे रहा है उसी फॉर्म में हम RHS को कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जैसे 144 है, यहाँ पे 144 बेसिकली फैक्टराइज जब इसको करेंगे तो फैक्टराइज करने पे ये 12 के टेबल में आता है। 12 1 जा 12, 2 बचेंगे 24, 12 2 जा 24, तो 12 का स्क्वायर है ये। तो 12 का स्क्वायर है तो यहां पर y की पावर y विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर होल पावर 6। अब देखो यहां पर वापस से एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी, कौन सी, अगर कहीं पर भी x की पावर m और n दिया है उसको हम लिख सकते हैं x की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। जैसे ही इस आइडेंटिटी को लगाओगे तो यहां पर क्या होगा, ये था y की पावर y इक्वल टू 6 2 जा कितना बन जाएगा 12, तो 12 की होल पावर में क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखो ये दोनों सेम फॉर्म में आ गए, यहां पर भी y है, ये भी y है, ये 12 है, ये भी 12 है। तो जैसे ही ये इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा तो इसमें वापस से एक आइडेंटिटी लगने लगेगी, कौन सी, कि अगर कहीं पर भी x की पावर में m है इक्वल टू यहां पर भी मान लिया y है, यहां पर भी x है और इसकी पावर में कोई n है, इस तरीके से कुछ बनता है तो m को हम इक्वल रख सकते हैं n के। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो आइडेंटिटी को। अगर यहां पर x की पावर में x है और ये इक्वल है y की पावर में y के, तो बेसिकली हमारा x y के इक्वल हो जाता है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, y की पावर में y है, 12 की पावर में 12 है, तो हम क्या कर सकते हैं, y को इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, y को यहां पर इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें निकालना क्या था, x, और x की पावर 6 इक्वल टू क्या था, y।
तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे एज्यूम करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे मैंने यहाँ पे देखा x की पावर 6 इक्वल टू वाई लिखा है, तो x की पावर 6 इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई है 12, तो x इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस यहाँ पे पावर 6 और ये बन गया 12, ये x की वैल्यू आ गई। बेसिकली प्लस और माइनस से इसको सेपरेट कर सकते हो, तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक आएगी प्लस और दूसरी आएगी माइनस में, तो ये दो वैल्यूज x की आ गई। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया? देखो इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अच्छे से ये समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे ले रहे हैं, लेट्स एज्यूम इस बार x की पावर में कुछ बड़ा नंबर दे दिया, मान लिया x की पावर में 50 दे दिया। ठीक है, इक्वल टू में यहां पे 5 दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। x की पावर में 50 आ गया, और जैसे ही x की पावर में यहां पे 50 दिया हुआ है और ये इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही करेंगे। यहाँ पे x की पावर में क्या था 50 था, जो ये पावर में था वही होल पावर में दोनों साइड में ले लेंगे, इस साइड में भी 5 की पावर में 50 ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड में पावर में 50 हमने ले लिया। इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे, ये पूरा का पूरा m हो गया और ये पूरा का पूरा n हो गया। जैसे इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो x की पावर 50 और ये पूरा का पूरा पावर 50 इक्वल टू 5 की पावर 50। देखो इस पूरे को क्या मान सकते हैं अब y, तो x की पावर 50 इक्वल टू y, तो ये बन गया y की पावर y, दैट विल बी इक्वल टू 5 की पावर 50। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या किया था, नीचे से ब्रेक करके 144 से ऊपर लेके गए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दोनों सेम बनाने हैं, तो सेम बनाने के लिए नीचे तो ब्रेक नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 50 को फैक्टराइज करेंगे। जैसे ही 50 को फैक्टराइज करेंगे ये बन जाएगा y की पावर y इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 25। ठीक है, 2 इंटू 25। अब देखो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 25। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी लगाई थी उसका रिवर्स प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, x की पावर m इंटू n अगर है तो उसको हम x की पावर m होल पावर m में लिख सकते हैं, वही यहाँ पे लिख दिया। इक्वल टू में y की पावर y यहाँ पे चल रहा है। अब देखो 5 स्क्वायर क्या बनेगा 25, 25 की पावर 25, y की पावर y। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आई तो ये इक्वेशन नंबर 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। x की पावर 50 इक्वल टू 25 हो गया। अब देखो x हमें निकालना है, तो प्लस माइनस यहां पे जैसे स्क्वायर रूट बनाते हैं ऐसे ही ये बन जाएगा रूट ऑफ 50 और यहां पे आ जाएगा 25। ये हो गया हमारा आंसर। देखो तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है,